Let's continue with CCNA practice lab series lab 7.2 source NAT translation with IP pool। क्या है हमारे डायग्राम में अभी HQR1 हेडक्वार्टर वी हैव वन सबनेट /24 लैंड सबनेट जहां पे मुझे 254 होस्ट मिलते हैं। 254 होस्ट को अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो आई हैव टू ट्रांसलेट देम, राइट। बट ट्रांसलेट किस पे करूंगा? तो मेरा जो पब्लिक आईपी है उसके साथ, राइट। सो मेरा पब्लिक आईपी क्या है अभी 100.60.1.1/29 मीन्स मुझे यहाँ पे टोटल कितने आईपी मिलते हैं? 6 आईपी। पहले दो मैंने असाइन कर दिए राउटर को, मेरे राउटर को एंड सर्विस प्रोवाइडर को। बट अभी मुझे अभी मैं क्या करूंगा, मुझे पूल बनाना है 100.60.1.3 और 100.60.1.4, राइट। तो ये दोनों आईपी मेरे एक पूल में रहेंगे। ओके चलो, तो लेट्स कॉन्फ़िगर terminal, real terminal, enter. First define the direction inside outside, configuration terminal, interface fast ethernet 1/0 IP NAT outside, then interface fast ethernet 0/0 IP NAT inside। ओके, तो हमने दो बनाया, IP NAT आउटसाइड, IP NAT इनसाइड, ऐसा मैंने बनाया FA 0/0। आईपी एड्रेस ऑलरेडी इंटरफेस के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं, राइट। प्राइवेट आईपी 10.1.1.1, पब्लिक आईपी ऑन FA 1/0 100.60.1.1। ओके, बना के रखे होंगे। अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग करेंगे ACL, उसके बाद पूल और नेट स्टेटमेंट। ACL क्यों लगेगा? टू मैच द ट्रैफिक। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP एक्सेस लीस्ट स्टैंडर्ड ACL_10 परमिट करो। किसको परमिट करो? एंटायर लैंड सबनेट 10.1.1.0/24 मीन्स 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। ACL है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वाइल्ड कार्ड मास्क। एग्जिट, देन बनाओ पूल IP NAT पूल दे दो माय पब्लिक IP स्टार्ट IP 100.64.1.3 and end IP 100.64.1.4। ये एंड प्रीफिक्स, एंड दे दो यहाँ पे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स रेंज कितना है उसका? /29। ओके, ये कहाँ से लाया मैंने /29? फास्ट इथरनेट 1/0 का जो मेरा सबनेट मास्क है वो मेरा आएगा प्रीफिक्स लेंथ में, यानी /29 248 मीन /29। अभी यार आपको ये लॉग्स क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिबग आईपी नैट इनेबल करके रखा है, इसलिए आपको ये लॉग्स आ रहे हैं। ओके, मेरा पूल का नाम क्या है? माय पब्लिक आईपी। नाउ एसीएल और पब्लिक आईपी पूल को कॉल करो नैट स्टेटमेंट में। नैट स्टेटमेंट क्या रहेगा? आईपी नैट, किसको नैट करना है? इनसाइड नेटवर्क को। कौन सा आईपी? सोर्स आईपी, जो लिस्ट नंबर एसीएल अंडर स्टेज में लिखा हुआ है, और उसको पूल के साथ नैट करो। कौन सा पूल? तो पब्लिक माय पब्लिक अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, राइट। अभी यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे ओवरलोड कमांड मत दो, राइट। ओवरलोड मैंने कमांड नहीं दिया है। मेनी टू वन जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, अब मेनी मीन्स मेरे पास क्या है सबनेट मास्क लैन में /24 और मेरे पूल में कितने आईपी है? दो ही आईपी है, तो मुझे ओवरलोड करना पड़ेगा, राइट। बट मैंने नहीं किया है। तो लेट्स सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसा चलता है। ओके चलो, तो एंड करो इसमें, राइट मेमोरी। अभी मशीन BR मशीन 1 पे जाओ, राइट, ब्रांच 1 PC01 पे, और यहाँ से पिंग करो 8.8.8.8 को। ये कौन है मेरा? 8.8.8 डेस्टिनेशन मीन्स मेरा पब्लिक आईपी। अनरीचेबल, वाई? क्योंकि आपने BR राउटर HQ राउटर के ऊपर आपने डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं किया है, शो आईपी राउट नहीं किया हुआ है, कर दो, राइट। आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप मेरा क्या आएगा? 100.64.1.2 100.64.1.2 ये मेरा आएगा डिफॉल्ट राउट। ओके, तो अभी पिंग हो रहा है, यस। मेरा PC1 से पिंग हो रहा है, PC2 से पिंग करो, पिंग
8.8.8.8 PC2 से भी मुझे PC2 से क्यों नहीं पिंग हो रहा है? एक मिनट लेट मी चेक समथिंग रॉन्ग। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है। 8.8.8 it should not be actually. So let's go and validate your IP address. IP एड्रेस क्या है आपका? 12 है आपका IP 12। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल में जाओ फिर से और पिंग करो 8.8.8.8। नहीं आ रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? वेट मैं मेरे लैन कार्ड को डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से एक बार कनेक्ट करता हूँ एंड देन वील ट्राई। ओके ओके, अप एरो और उसको पिंग करो। अभी भी डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो गो टू द प्रॉपर्टी, मेरा गेटवे है 10.1.1.1, दैट्स ऑल्सो परफेक्ट। PC3 पे जाओ, PC3 से पिंग करो 8.8.8.8। यस, अभी पिंग हो रहा है, PC3 से मुझे पिंग हो रहा है। अभी आप BR राउटर 1 में जाओ और सबसे पहले आपका डिबग बंद करो, यू ऑल। आपको डिबग बंद करना पड़ेगा। द रीज़न इज क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन टेबल देखना है तो आपको डिबग बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अननेसेसरी डिबग के मैसेज आते रहेंगे। शो IP NAT ट्रांसलेशन, ये देखो अभी क्या हुआ है, 10.1.1.11 नैट हो चुका है 100.64.1.3 के साथ, एंड 10.1.1.13 नैट हो चुका है आपका 100.64.1.4 के साथ। ओके, ये 3 के साथ, 1.3 के साथ और ये 4 के साथ, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी अगर आप देखोगे तो आपका PC3 आपका पूल फुल हो गया, आपका पूल एग्जॉस्ट हो गया। शो IP NAT, शो IP NAT स्टैटिस्टिक्स। अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स में तो अभी क्या हो गया आपका, देखो ये नया कमांड है शो IP NAT स्टैटिस्टिक, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपका पूल है, राइट। पूल के अंदर दो IP है, 100.64.1.3 एंड 100.64.1.4, और ये पूल के दोनों IP एड्रेस मैंने NAT के लिए यूज कर लिए है। 100% अलोकेशन हो चुका है। अब मुझे बताओ, अगर तीसरा प्राइवेट IP आया तो उसके पास पूल में IP नहीं है, राइट। आपने कमांड क्या यूज किया है, IP NAT स्टेटस के अंदर दिखाता है कि आपका पूल एग्जॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मेरा क्या दिखा रहा है, पूल 100% अलोकेट हो गया है। क्यों हो गया, मैंने ओवरलोड कमांड नहीं मारा है। जब हम लोग ओवरलोड कमांड मारते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तब उसमें IP एड्रेस प्लस पोर्ट दोनों भी ट्रांसलेट होता है, इसलिए। चलो अभी मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ PC2 से, राइट, पिंग करने का 8.8.8। डेस्टिनेशन अनरीचेबल दिखा रहा है। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये विदाउट नेट ट्रैफिक आगे जाना चाहिए बेसिकली। ओके, सो लेट मी reboot the machine, and mean the time I will pause the recording. Yeah, so I have rebooted the machine. Now let's go and check your setting. Try to connect first. Once you connect, you should get IP address 10.1.1.12. Right click terminal and ping 10.1.1. No, not 10.1.1. 8.8.8.8. Okay, destination unreachable. Okay, go to the your router. राइट, राउटर में क्लियर कट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि 10.1.1.12 से रिक्वेस्ट आया, राइट, बट उसको मैं नैट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पूल क्या हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है। अभी देखो यहाँ से पिंग चल रहा है, क्यों? और क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका नैट हो चुका है। थर्ड मशीन से भी पिंग चल रहा है, राइट, PC3 से, क्योंकि उसका भी नैट हो चुका है। PC2 से डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको नैट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि पूल में IP नहीं है। एक काम करो, PC3 का बंद करो, तो आपको यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक IP मेरा फ्री हो गया ना, अभी एक IP एड्रेस पूल में मेरा फ्री हो गया, क्योंकि जैसे ही मेरा PC3 से मैंने पिंग बंद किया तो थोड़ी देर बाद मेरे नेट की एंट्री जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, राइट, थोड़ी देर में, और मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। अभी भी नहीं आ रहा है, तो वेट करो, एक काम कर दे, BR2 में जाओ, फिर से कमांड यूज करो, स्टैटिस्टिक्स करके कमांड यूज करो। अभी भी दिखा रहे हैं यहाँ पे आपके दो IP अलोकेट हो चुके हैं। शो IP NAT ट्रांसलेशन, अगर इसमें देखोगे तो 13 का अभी भी नेट में एंट्री है। ये एंट्री थोड़ी देर में फ्लश हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये मशीन बैकएंड में कुछ ना कुछ ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है। देखो ना, UDP का ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, और ये 123 के ऊपर है, इसका मतलब NTP के ऊपर है, तो कंटिन्यूस वो आपका नेट टेबल में एंट्री है, इसलिए वो IP एड्रेस फ्री नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम वो है इसके लिए, राइट। बट अगर इसको मैंने अगर फ्री कर दिया, राइट, IP NAT टेबल में से,
तो आपको इमीडिएटली PC2 से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आईपी एड्रेस फ्री हो जाएगा पूल में से। ओके, लेट्स गो ऑन ट्राई। क्लियर आईपी नैट ट्रांसलेशन एंड स्टार मीन्स ऑल एंट्री मैंने नैट से हटा दी। अभी PC2 आ गया, ये देखो अभी PC2 से PC2 को रिप्लाई आया, PC1 को एज इट इज रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूस पिंग कर रहा है, राइट। उसको आईपी एड्रेस अलोकेट हो चुका, ट्रांसलेशन के लिए उसको आईपी एड्रेस अलोकेट हो चुका था। PC3 को भी अलोकेट हो चुका था, बट PC3 का मैंने पिंग बंद किया, बट स्टिल उसकी एंट्री थी नेट टेबल में, उसको क्लियर किया तो ऑटोमेटिक मुझे PC2 के ऊपर रिप्लाई मिलने लगा। अभी PC3 पे करो, पिंग करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आएगा। ये देखो क्यों, क्योंकि अभी आपको नया मैसेज आएगा कि आईपी पूल एग्जॉस्ट हो गया है 10.1.1.13 के लिए, राइट। जो PC3 है उसके लिए कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस बचा नहीं है। हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, ओवरलोड कमांड। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल ओवरलोड कमांड यूज करना है। शो रन पाइप सेक्शन आईपी नैट, और आप इसको कर दो ओवरलोड आईपी नैट इनसाइड, राइट। इसको कॉपी करो, राइट, एंड इसको पेस्ट करो और कमांड बोल दो ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स मेनी टू वन। तो आप अगर देखोगे तो आपको ओवरलोड करने के बाद आपको PC3 से भी रिस्पॉन्स आने लगेगा। ओके, वेट, लेट मी ट्राई। नहीं हो रहा है, ये ट्राई करो 8.8.4.4 के लिए। ओके, फिर से डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैंने ऑलरेडी ओवरराइड कमांड दे दिया है, राइट। तो ओके, डायनेमिक मैपिंग इज इन यूज, राइट, तो यू कैन नॉट चेंज, राइट। तो एक काम करो, क्लियर आईपी नैट ट्रांसलेशन स्टार, राइट। पहले सब पिंग बंद कर दो ना, तो कंटिन्यूस नैट होते ही रहेगा, कंटिन्यूस नैट होते रहेगा। ओके, ओके, और अभी यहाँ पे क्लियर करो एंड देन यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करो ओवरलोड कमांड। हो गया, अभी ओवरलोड कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अभी PC1 में जाओ, PC1 से भी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। PC2 पे जाओ, PC2 से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। PC3 पे जाओ, PC3 से भी आपको रिस्पॉन्स आएगा। क्यों, क्योंकि ओवरलोड कमांड है। अभी आपका नेट ट्रांसलेशन टेबल देखो, शो आईपी नैट ट्रांसलेशन देखा, तो बेसिकली 10.1.1.11 को भी मैंने नैट किया है 100.65.1.4 के साथ, 12 को भी नैट किया है 100.65.1.4 के साथ, 13 को भी नैट किया है 100.65.1.4 के साथ। बट हाउएवर देखो, मेरा ट्रांसलेशन पोर्ट नंबर भी हो रहा है। मेरा ओरिजिनल पोर्ट नंबर क्या था, 14670, अब ये क्या है 1024, ठीक है। तो मेरे पोर्ट नंबर भी मेरे ट्रांसलेट हो रहे हैं अलॉन्ग विद द आईपी एड्रेस बिकॉज ऑफ द ओवरलोड। नाउ अभी चेक करो, शो आईपी नैट स्टैटिस्टिक्स, तो अभी क्या बोल रहा है, मेरे पास 2 आईपी है, उसमें से मैंने एक ही आईपी अलोकेट किया है, स्टिल मेरा 50% पूल बाकी है। क्यों, क्योंकि 2 में से एक आईपी गया, इसका मतलब मेरे पास 50% अभी भी है ना बैंडविड्थ, नॉट बैंडविड्थ, 50% स्कोप है, राइट। अभी भी कि जिस जो यानी रिमेनिंग आईपी को भी मैं सोर्स नेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, राइट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे हम लोग ओवरलोड कमांड नहीं देते हैं, राइट। एंड मेनी टू वन अगर करना है आपको, तो आपको देना पड़ेगा ओवरलोड कमांड। इज इट क्लियर, परफेक्ट। थोड़ा इशू है लैब्स में, हाउएवर, राइट, आफ्टर रिबूट यू कैन सॉल्व इट। बट जो मैसेज आ रहा था डेस्टिनेशन ऑफ अनरीचेबल, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि नैट के लिए राउटर के पास सोर्स नैट के लिए पब्लिक आईपी पूल में अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपको एंड पॉइंट के ऊपर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैसेज आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि नैट स्टेटमेंट हिट हो रहा है ना, आपका एसीएल भी हिट हो रहा है। एसीएल हिट होने के बाद नैट पूल में आपके पास आईपी नहीं था, इसलिए आपको मैसेज आ रहा था एंड पॉइंट के ऊपर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्लियर, इफ यू आर एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट सर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।